बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव भी डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का एक अहम इजलास हुआ। इस इजलास में मुबैना ऑडियो लीक्स पर तशवीश का इजहार किया गया। इससे पहले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की ज़ेर सदारत भी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। जबकि आज इमरान खान साहब इन मुबैना ऑडियो लीक्स पर कहते हैं कि साइफर पर तो अभी मैंने खेला ही नहीं। इस समेत दिन भर जो हम डेवलपमेंट्स रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको सर, मुबैना ऑडियो लीक्स के मामले पर इस वक्त हम देख रहे हैं कि हुकूमत और PTI के दरमियान सख्त जो बयानात हैं उनका तबादला भी हो रहा है। एक सियासी गैर अदम इस्तेहकाम हमें नज़र आ रहा है। क्या समझ रहे हैं कि क्या इनका कोई अंजाम निकलेगा या फिर ये भी वक्त के नज़र हो जाएंगे ये मामलात और कोई इस पर तहकीकात नहीं हो पाएंगी? नहीं, देखें, अदम इस्तेकाम तो मुस्तकिल मौजूद है जी। और इसमें जो ये बढ़ता जा रहा है क्योंकि सिस्टम जो है वो फारिग हो गया। अब आप एक फारिग सिस्टम को उसको पेंट करके रोज कीलें खड़ा करने की कोशिश करें दाएं बाएं से, और बुनियादी तौर पे उस सिस्टम का जो मकसद है वो सिर्फ हंगर गेम्स हो, पावर गेम्स भी नहीं, हंगर गेम्स, तो कितने दिन चलेगा? मतलब मुझे ये बताया ना कि इस वक्त बड़े हमारे अकाबरीन, इंतहाई मोहतरम अकाबरीन जो है, कौमी सलामती कमेटी है, कौमी सलामती काउंसिल है, क्या है, पिछले मेरे ख्याल से 72 घंटे हो गए हैं, कितने घंटे हो गए हैं, और ये डिस्कशन हो रहा है कि जी वो डार्क वेब पे थी, वो हैकिंग हुई, जो कि डार्क वेब पे नहीं है। जब उसको लोग एक्सेस कर रहे हैं, तो मैंने पहले भी बात की थी कि वो ब्रीच्ड वेब है, तो उसको जो है वो कॉन्टिन्यूसली जो है वो एक बहस चल रही है। तो मसला ये है सारा कि वो अब इस पूरी सूरत हाल में उनको तो इस नतीजे पर मेरा ख्याल है कि ये वाकया सारा, ये जो लीक्स और ये रिकॉर्डिंग्स और ये सब कुछ होने से बहुत पहले इसको प्रिवेंट करना चाहिए था। लेकिन ना सिर्फ ये कि उन्होंने प्रिवेंट नहीं किया, बल्कि उन्होंने जो है वो उसको बढ़ाते बढ़ाते वो, यानी पहले तो वाकया हो गया, यानी सारी दुनिया के सामने भी बात हो रही है कि जी प्राइम मिनिस्टर हाउस एक जगह है, सिर्फ अभी ईवान सदर रहता है, बाकी दफातर हैं, बाकी वजारतें हैं, बाकी, तो वो यही नहीं समझ में आ रहा कि जी टेलीफोन हैक हुआ है या वो टेपिंग कैसे हुई है। मतलब अपनी अपनी सब कहानियां सुने आप सारी, हम समेत, हमने तो ऑप्शंस बताए थे कि ऐसे ऐसे होता है, अगर वो बल्ब पे लगा हुआ था, अगर ट्यूबलाइट पे लगा हुआ था, फ़ोन पे लगा हुआ था। ये एक देखें, हमारा तो काम है बात करना, लेकिन हम बात करने के बाद फिर इस बात को भी एहसास इस बात का करते हैं कि अगर बतौर पाकिस्तानी आम शहरी हमें अगर दुख हो रहा है या शर्म आ रही है ये बात डिस्कस करते हुए, तो और लोगों को भी शर्म आएगी बेशक सर कि ये डिस्कशन क्या हो रहा है पूरी दुनिया में। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो एहसास हो कि, लेकिन अब ये है कि ये चूंकि इसको हर चीज़ को एक यहाँ पे एक तमाशा बनाना ज़रूरी हो गया है, तो अदालतों के फैसले आप देखें, तो इलेक्शन कमीशन को देखें, तो ये टैपिंग के मामला देखें, ये तो हसास तरीन मामला हैं, और ऐसा हुआ नहीं है कभी और ऐसा होगा भी नहीं। ये कहीं ना कहीं जाके तान टूटेगी ना, और ये बहुत सारे लोग फारिग हो जाएंगे इसमें बहुत सारे लोग फारिग होंगे, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये तो सिक्योरिटी ब्रीच नहीं है, ये तो क्रिमिनल निग्लिजेंस है ना। इसमें कौन से जिम्मेदार हैं, क्या हैं, चाहे सिविलियंस हैं चाहे नॉन सिविलियंस, कौन से लोग बताएं ना आके। इसकी टोपी अच्छा नहीं, कुछ नहीं, आलत है कि काती बनेगी, फलां बनेगी, उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही। वज़ीर आज़म मोहतरम जो है हमारे शहबाज शरीफ साहब, उनसे बात ही नहीं हो रही कि क्या हो रहा है भाई उनके ऑफिस के अंदर। यानी वो तहकीकात होगी, कमेटी बनेगी, फलां बनेगा, यूं बनेगा, ऐसे बनेगा, वैसे बनेगा। इमरान खान नियाजी चला गया, फलां, ओ भाई बस करें यार। उनकी टेप आ गई इमरान खान साहब की, वो उस टेप में क्या है, वो सारी चीज़ें पहले बताएं हमें हर एक को। भाई ये इसी तरह से हुआ था ना, वो वहां पर अमेरिकन नहीं, बहुत सारे मुल्कों को इमरान खान साहब के साथ इशू था, वो कहीं बात हुई, वो उसका आ गया। ये वही बात है जो
कि इससे पहले बहुत दफा डिस्कस हो चुकी है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की कमेटी बनी, उसमें एक एलामिया आ गया सामने, इमरान खान साहब ने उसको कहा कि ये बात हो चुकी है। वो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनको मशवरा दे रहे हैं, तो मशवरा तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं अच्छा किस किसको बुलाएं, वो कह रहे हैं इनको बुला लें, इनको बुला लें। वो इमरान खान कह रहे हैं तो साइफर में तो खेला ही नहीं। इस तरह नहीं होता, कुछ चीजें बहुत पहले। लेकिन मैंने कहा ना, चूंकि अगर लोग एंजॉय कर रहे हैं इस चीज को, हमारे काबरीन, इफ दे आर एंजॉयिंग इट, तो लेट देम एंजॉय। मेरा तो काम यह है कि हमारा तो काम यह है कि हम तो बात करते हुए एहसास होता है कि यार ये अकाबरीन है हमारे, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े वज़रा, बड़े बड़े वजीर, पता नहीं कब का वज़राए आज़म, मतलब बैठे हुए हैं और वो अजीब गुफ्तगू सुने तो आपको समझ ही नहीं आएगा। ये शेर सुनाओ, वो शेर सुनाओ, ये करो, अच्छा आगे करो, पीछे करो, वो मुल्क को डुबो के चला गया, वो 1350 अरब का फायदा होगा। भाई पहले आप अपने घर को संभालें, फिर मुल्क को संभालिएगा। सर आपने कहा कि एक नेग्लिजेंस है, तो अकाउंटेबल कौन है? नेग्लिजेंस नहीं है, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। क्रिमिनल ये क्रिमिनल, देखें, या तो मुख्तलिफ शख्सियात उसमें वो जो लियन पेनेटा ने बात की थी नए उसके एबटाबाद के बाद, या तो आप शामिल हैं या आप नाअहल हैं। तो मकसद ये है कि ये कोई तमाशा लगा हुआ है कि पिछले 4 दिनों से आपको समझ ही नहीं आ रही लोगों को, ना हमारे अदारों को समझ आ रही है, ना हमारे अकाबरीन को समझ आ रही है कि फोन बग था, किस पे डालें, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर। खान साहब तो कहते हैं कि शहबाज ये आप अभी ये बाहर एक कोई बैठा होगा ना यंग, कोई जवान सा, कोई बिल्कुल अनपढ़ सा कोई इलेक्ट्रिशियन या कोई जरा सा कोई फोन का काम बेचारा करो, उसका जिम्मा लगे 5 मिनट में आपको बता देगा कि कहाँ पे क्या था। ये कोई तमाशा लगाया हुआ है। लेकिन मैंने कहा हंगर गेम्स हैं, इस बहुत सारे लोग जाएंगे ये जाएंगे तो ये मुल्क ठीक होगा, बहुत सारे लोग फारिग होंगे इसमें। ये नहीं चल रहा, इनसे नहीं चल रहा, ये मैशत ही करेंगे मुल्क की। वो 4-5 लोग हैं, वही पिछले 22 सालों से मैं सुन रहा हूँ, जो हुकूमत आती है उससे पहले ही फलाना चैम्बर, तो फलाना स्टॉक मार्केट, वो जी हम खुशामदीद कहते हैं, वो खुदा का वास्ता। इसाकदार आते हैं उनको भी खुशामदीद कहते हैं, नवीद कमर उनको खुशामदीद, शौकत तरीन को भी खुशामदीद, हफीज शेख को दीदा दिल फरशेरा, वो तो मतलब वो बयान उनके पहले से रेडीमेड पड़े होते हैं, वो बस उन्होंने नाम मिटा के और वो प्रेस रिलीज जारी करनी होती है। और कोई आउट ऑफ द बॉक्स बंदा आ जाए, जैसे वो आतिफ मियां बाहर से, जो आपको अच्छे लगे बुरे लगे, एक अटलांटिक काउंसिल में, नाम उनका मैं अभी बताता हूँ आपको, वो बड़ा जबरदस्त वहां से ट्वीट कर रहे होते हैं और वो बड़ी जबरदस्त इकॉनमी। यूसुफ नजर जो है, उनको मैं सुनता हूँ या उनको मैं पढ़ता हूँ तो मैं कहता हूँ यार ये आउट ऑफ द बॉक्स लोग जो सोल्यूशन दे रहे हैं, तो इनको आप क्यों नहीं इन्वॉल्व, क्यों नहीं इनको एंगेज करते? 4-5-6 लोग हैं, वो ये भी अच्छा था, ऐसे था, यूं था, ऐसे था, चलिए जी लगे हुए। खैर, ये मैंने कहा ना, ये एक पिटा हुआ सिस्टम जो है ना, इस सिस्टम को जितना मर्जी खींचे। मैं हमेशा ही बात करता हूं कि आप अपने बच्चे उनको देखें जो आगे हैं, बच्चे जो यूथ है आपकी, वो यूथ, उनको आप जरा जो पढ़ रहे हैं इस वक्त, जो आईटी या जो कंप्यूटर पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बच्चे हमारे, आप उनसे जरा पूछें, वो हंसेंगे इस बात पे, वो हंसेंगे कि क्या तमाशा हो रहा है इतने दिनों से, मतलब उनको ज्यादा पता है। और हमारे, आप यकीन करें, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी को भी पता है और पॉलिटिशियंस को भी पता है, नाम कौन ले, बात कौन करे। उसकी वजह यह है, ये नहीं अब ये मुमकिन है कि पता ही ना चला इतने दिनों में। वो एक साइट है, उस साइट पे एक ट्विटर अकाउंट है, उस ट्विटर अकाउंट के नीचे वो रिलीज करेगा, उसने कहा क्या ट्रक की बत्ती, ये नहीं आपने कौन पूरी लगी हुई, अच्छा जी वो होगा, वो आज आके टेप आई उसके नीचे लिखा हिस्सा अव्वल, अभी उसका हिस्सा दोम भी आएगा इमरान खान साहब की। यार क्या तमाशा है भाई, वो कौन टेप कर रहा है, क्या हुआ, अभी ये नहीं पता, कोई साइबर सिक्योरिटी हुई है या रिकॉर्डिंग हुई है, कोई एक इनिशियल रिपोर्ट तो आप लोगों को कहते हैं ना कि यार लोगों के अंदर कोई बातचीत करना हो, तो मीटिंग कैंसिल हो गई, फिर दोबारा हो गई, फिर डार साहब आ गए, कैसे आ गए, क्या हुआ, वो कह रहे हैं कि मैं अच्छा अदालतों से हो गया, अच्छा सेटिंग कहीं और हो गई, हमारा मामला सेट हो गया। मामला सेट कहीं और होता है, काम अदालतों से फैसले, क्या है भाई ये तो मसला ये है कि ये ठीक हो रहा है। मैं आपको मैं यकीन से जो है ना, बहुत लोग कहते हैं आप इतने मुतमईन क्यों नजर आते हैं, मैं कहता हूँ इसकी वजह ये कि ऐसे ही होना था। ये लोगों की एबिलिटी, लोगों की कैपेबिलिटीज, लोगों की नीयतें सर एक्सपोज होनी थी अल्टीमेटली, तो नहीं हो रहा, मतलब नहीं चल रही एक चीज, आप उसको ठोकें ठाकें, हर दूसरे दिन तमाशा खड़ा कर दें। असल बात क्या है, ये कंसिडर्ड ओपिनियन है, कंसिडर्ड ओपिनियन, और ये मेरा नहीं है जी, ये सिर्फ मेरा नहीं है,
ये जब मैं कहना लफ्ज़ कंसिडर्ड ओपिनियन है कि ये सिस्टम, दिस सिस्टम हैज टू गो। लेकिन सवाल सिस्टम से मुराद जमहूरियत, यानी ये जो स्यापा बना हुआ है। जो भी मैंने कहा ना उनसे कि इसकी तरदीद करें ना जरा शहबाज शरीफ, कि इनको जाने से पहले क्या मशवरा नहीं दिया, इनको नहीं कहा जा रहा पहले दिन से कि आप मुल्क को जो है फ्रेश मैंडेट की तरफ ले जाएं, आप रिफॉर्म्स कर लें बैठ के, आप फ्रेश मैंडेट। इनको ये यहां पर वो खत्म ही नहीं हुआ, हमारे मुकदमे खत्म हो जाएं। मुकदमे कहां खत्म है? सुप्रीम कोर्ट में केस पड़ा हुआ है। ओ भाई, ये जो नैब की खत्म हो रही है सारी चीजें। यानी मैं पिछले 22 साल में, जब से मैं ये मीडिया पे हूं जी, मैंने को 50 दफा ये कोटकना केस खत्म होते देखा है जरदारी साहब का, और 50 दफा दोबारा जागते देखा है। वो कब्र में से कोटकना केस निकल के आ जाता है, वो कभी खड्डे में से निकल के आ जाता है, कभी बरी हो जाएगा, फिर निकल आता है, फिर निकल आता है। यानी यहां पर ये जो है ना मामला, और वो हमेशा बदकिस्मती से ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, वो अपनी जगह रह के वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं जी। लेकिन केस खत्म नहीं होता। ये जो है ना कि वो खत्म हो गए, ये हो गया, वो हो गया, भूल, वो जी टाइम हो गया, ये हो गया, वो अपनी जगह जब निकलना होता है चीजें टक 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 करके निकलनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन डॉक्टर साहब नताइज ये हमारे पॉलिटिशियंस को भी नहीं समझ में आ रहा। ब्यूरोक्रेसी जो है ना, ब्यूरोक्रेसी हमारी जो सिविल, आप यकीन करें, मैं इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं कर रहा आज जी, बिल्कुल, मैं मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी की बात ही नहीं कर रहा, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि जो सिविलियन ब्यूरोक्रेसी है ना आपकी इस वक्त, सिविलियन ब्यूरोक्रेसी, वो उनको आप ये काम दें, वो आपको ऐसे करके देंगे। आप किसी, ये शुभ सडा का जिम्मा लगा दें आप जी, ये आप किसी रिटायर्ड ऑफिसर का जिसकी अच्छी साख हो उनका जिम्मा लगाएं, वो ऐसे करके देंगे आपको मसला हल। इशू ये है सारा कि विल होनी चाहिए ना, पहले तो आपका और एबिलिटी होनी चाहिए, आपकी कैपेबिलिटी, नियत होनी चाहिए कि आपने करना क्या है, क्या चाह रहे हैं, चीजों को ठीक करना चाह रहे हैं या कोई हंगर गेम चल रहा है। उसमें वो भी आएंगे, ये भी आएंगे, फिर ऐसे होगा, फिर यूं होगा, फिर सब मिलके खेलेंगे, फिर यूं आगे बढ़ेंगे, फिर ये होगा। वो सब क्या खेलेंगे? वो मुस्लिम लीग नून से मैंने पूछ रहे हैं तो वो उधर से उधर बात कर रहे हैं। आप बताइए, किसान जो आए हुए हैं, ये किसान हमजा शहबाज साहब के प्रो हैं। ये भी अजीब टोपी है। वो पहले दूसरा ग्रुप आया था, बेके ग्रुप आया है, उनसे रात तक कामयाब हो जाएंगे। देखिए बात ये सारी कि इसको, अच्छा खान साहब असेंबली नहीं तोड़ रहे, मतलब वो पंजाब असेंबली में है तो वो कह रहे हैं असेंबली ना तोड़ें, नया बजट होगा वहां पे, नई खुशहाली आएगी, नए प्रोजेक्ट बनेंगे पंजाब में। भाई आपने इलेक्शन पे जाना है, आप असेंबलियां तोड़ें, इलेक्शन की कॉल दें धरने की। वो कह रहे हैं नहीं जी वहां पर स्कीमें खत्म होंगी, जो बनाई हुई हैं वो खत्म की जाएंगी, वो उनको जीप ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं लोग। फिर उनको मशवरा देते हैं कि जी हजाव आप इलेक्शन की तरफ इनसे बात करें और इनके साथ बात करके आपस में बैठ के कोई तरीकाकार ऐसे निकालें कि अदम इस्तेकाम। अभी तो इलेक्शंस में वैसे भी साल से कम रहे, इलेक्शन ईयर में दाखिल हो गए। अब इलेक्शन ईयर में दाखिल हो गए, इमरान खान संभल नहीं रहा, वो सारा डाला हुआ एस्टेब्लिशमेंट पे, अदारों पे, आप संभालें इमरान खान को, इनसे हमसे संभल ही नहीं सकता। वो भाई एक मिनट, अच्छा वो संभालते हैं तो इमरान खान तो कहते हैं कि ये फलाना है, ये फलाना, वो इमरान खान आ जाते हैं बीच में। ये पॉलिटिकल हैंडल करना इनका काम था। इस वक्त दुनिया की, आपने इसहाक डार साहब ने जो मैंने कहा ना, इमरान खान साहब का जो चल रहा था, मामला चल रहा था, इसहाक डार साहब ने ऐसे इमरान खान के मुल्क में वापस आके इमरान खान साहब के हाथ में वो एक बड़ी वो क्लैशिंकोव नहीं होती, तोप पकड़ा दी है कि बोलो। इमरान खान साहब दूसरी बात कर रहे थे ना, मैं धरना दूंगा, नहीं दूंगा, मैं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। ये डार साहब की जो वापसी हुई है, उन्होंने बिल्कुल, वो इमरान खान साहब मईशत ऐसे थी, ये ऐसे था, ये यूं था, यूं, तो डार साहब इससे इसी वक्त आना था। मतलब मैंने कहा ना कि वो बिल्कुल, मैं मुल्क ठीक करूंगा, मेरे दिल के अंदर था मैं मुल्क मैंने ठीक करना। भाई मुझे मौका नहीं मिला, मुझे बचपन से मौका चूंकि नहीं मिला, मैंने मुल्क ठीक करना था, मैं ठीक करूंगा 4 महीने में। वो खुदा का वास्ता 4 महीने रुक जाते, 3-4 महीने जो मैंने कहा था ना, मुझे पूछते हम कहते थे फ्राई पैन में ना कूदेंगे, चीजें समझ ही नहीं आ रही किसी के। यहां आपके प्राइम मिनिस्टर को नहीं समझ में आ रहा कि वो प्राइम मिनिस्टर है या नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर है। तो मसला यह है कि वो, डॉक्टर साहब इस वक्त देखें, हुकूमत को भी कोई खास खातिर कौन सी फायदा नहीं हो रहा। जो कौन सी मुत्तहिदा हुकूमत है जिसके अरेंजमेंट है, हुकूमत नहीं है, ये एक अरेंजमेंट है, स्टॉप गैप अरेंजमेंट था, लेकिन जो खान साहब के वक्त एक तहरीक अदम इत्तेमाद आई थी, वहां तक बात और आईनी तरीके से आई थी। ये जमहूरी तरीका, आईनी तरीका, वोट आगे पीछे जो भी करें आप, जो उसके बाद ये नहीं था इस तरह। ये कोई पिक्चर बनी हुई है मुल्क की। मेरी आज मुस्लिम लीग आज बात हुई 2 वज़रा से, 2 वज़रा, अच्छा मुस्लिम लीग सामने कुछ नहीं कहते, ऐसे देखें ना नवाज शरीफ साहब के ऐसे
शबाशी साहब के तो बेचारे खुद वैसे खड़े हो तमाम जाते हैं। पार्टीज में डॉक्टर साहब नहीं यही नहीं, होता है। तमाम पार्टियों में ऐसे ही होता है। इमरान खान के सामने नहीं ऐसे होता। इमरान खान नहीं, ने वो निकल जाओ मेरे सकते सामने, बात करते हो। वो बिल्कुल। कितने लोग उन्होंने निकाल देते अपनी उसमें से कमेटी में, बड़े अच्छे लोग बहुत सारे, जो अब खान साहब वापस भी ला रहे हैं बहुत से लोगों को। बात ये तो ये तो है ही इस तरह ना। इशू ये सारा कि वो एक तो वो मसला कि वो मिफ्ता इस्माइल को चार्जशीट कर दिया, वो क्यों कर दिया? मतलब डॉलर ऊपर नीचे इमरान खान के वक्त में तो नहीं हुआ, ये तो उसके जाने के बाद ये आईएमएफ के साथ IMF मुआहदा से हुआ, तो मुआहदे के बाद हुआ है। उसके बाद वो ऊपर नीचे हो गया। कैसे हुआ? हाँ। और डॉक्टर साहब बताते कर रहे मैंने डॉलर नहीं उठाए थे, मैंने ये नहीं किया था, वो नहीं किया था। वो कह रहे हैं उनको 4 आदमियों के नाम पता है। अच्छा, मुस्लिम लीग नून के लोगों ने कमाल बात किया, कहते हैं यार वो बड़ा एक्सपीरियंस्ड आदमी है डॉक्टर साहब, बड़े एक्सपीरियंस आदमी। मैंने कहा कैसे? कहते उनको पता है ना, 4-5 लोगों ने कॉल मारी, सीधा हो जाओ, सीधे हो गए। मैंने कहा मिफ्ता इस्माइल के वो कॉल नहीं कर रहे थे, उस तो ऐसे तैसे हो रही थी मीशत। नहीं वही ना, मैंने कहा अभी कॉल की उन्होंने। मतलब मिफ्ता इस्माइल के वक्त वो कॉल नहीं कर सकते थे। अजीब एक भाई बात ये सारी कि वो मतलब ये तो चीजों को ठीक कर रहा था ना, तो चीजें वो ये बिगाड़ के इमरान खान की है, ये जो भी इस वक्त हो रहा है। यानी इमरान खान जाते जाते वो लैंपों के ऊपर, वो टीवी के अंदर, वो मेजों के नीचे, और ये इतने मासूम बच्चे, मासूम, ओ खुदाया, वो इधर उधर बगिंग लगा गया सारी, और वो सुन रहा है बैठा हुआ। और यार अजीब, ये बातें कैसे करते हैं? या उनके लोगों ने डाल दिया, उनके लोगों ने कुछ कर दिया। ओ भाई आप यार, आप यानी ये क्या है? क्या तमाशा है? और फिर जिस लेवल की कमेटी, मैं तो बस होता ना जो सर देखिए, हुकूमत के पास इस वक्त सिर्फ 6 माह है। कब तक ये पीटीआई पे मलबा डालते रहेंगे इन तमाम तर बहरानों का? और क्या इससे ये इंतखाबात पब्लिक में के पास तो मेरे ख्याल से पार्टिसिपेट 6 कर घंटे सकते या हैं? 6 दिन भी नहीं है, तो हुकूमत ही रह जाएगी बैठी हुई। पब्लिक पता नहीं कहां जाएगी इस मुल्क में। ये अच्छा है कि हुकूमत अपनी तादाद बढ़ा ले, 22 करोड़ कर ले, ताकि सारे लोग ही हुकूमत में आ जाएं। सारे आ तो भाई मसला ये है कि ये इशू है कोई कि 6 महीने, इशू ये कि एक दिन नहीं गुजर रहा, जो दूसरा दिन शुरू होता है तो उस दिन नया रौला पड़ा होता है। एक दिन अदालत है, एक दिन मुकदमा है, एक दिन वो इलेक्शन कमीशन है, एक दिन कोई लीक आ गई, एक दिन बग आ गया, एक दिन कोई ये हो गया, एक दिन खान साहब कुछ नहीं हुआ तो खान साहब चल पड़े वहां से, खान साहब ने मैं कल आ रहा हूं, ये पुलिस जमा होनी शुरू हो गई, फिर तीसरे दिन कुछ हो गया। इस तरह चलेगा? मुझे पता इस तरह चलेगा ये सिस्टम? ऐसे नहीं चल रहा। तो बराए करम जिससे नहीं चल रहा तो वो कम से कम माने तो सही ना कि हमसे नहीं चल रहा। अब वो लगे हुए सारे डेंटिंग पेंटिंग, ये आगे पीछे बयान, यूं नहीं है, ऐसे नहीं है। वो जिस पे गुस्सा चल जाता है उस पर चढ़ा देते हैं, जिस पे नहीं चढ़ता उसे भाग जाते हैं। मतलब यार क्या कसम, ये देखा भी शहबाज गिल के साथ कैसे हैंडल किया। मैंने आपसे कहा ना, जो हो गया, जो आ गया काबू में आ गया, करीब जो नहीं काबू में आया, जो निकल गया, वो हैंडल ही नहीं हो पा रहा। ये मैंने फर्स्ट टाइम इस तरह से मैं इन सालों में देख रहा हूं कि चीजें इस तरह गुफ अप हुई हैं और हो रही हैं मुस्तकिल। आई होप, लेकिन मुझे साथ ही ये भी अंदाजा है कि ये ठीक होंगी चीजें, ये चीजें ठीक हो जाएंगी। ब्रेक का वक्त हुआ है सर, वापस आते हैं, बात करते हैं आपसे। नए वजीर आजम का नाम फाइनल हो गया, आपको पता है? वजीर आजम आप ब्रेक लें तो मैं बताता हूँ आपको। ब्रेक लें, सही ब्रेक ले लेते हैं। वजीर आजम का नाम फाइनल हो गया और फैमिली में ही है, अब कल बात। अच्छा ठीक है नाजरीन, एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, सवाल इस वक्त आपसे ये है कि क्या आप इन तमाम तर मामलात से मुतमईन हैं? और ब्रेक से पहले आपने बात की कि वजीर आजम का नाम भी फाइनलाइज हो गया है। देखिए, ये जो मुल्की मामलात हैं, जी जी बिल्कुल, मुल्की सियासी मामलात हैं। मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ, यानी कि मामला ठीक हो जाएंगे इसके बाद। ये मैं तो इसको पहले, मैं तो मेरे ख्याल से बहुत अरसे से ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इमरान खान के जाने के बाद एक पॉलिटिकल ब्लैक होल होगा और उसमें किसी को समझ नहीं आएगा कि क्या करना है, और संभालना नहीं, आपड़ धापड़ उसमें ये दबड़दूज हो जाएगा सारा। ये ऐसे ही होगा। ये हम उस फेज से जो गुजर रहे हैं ना, इसलिए मैं वो छोटी छोटी बातों पे, पहले भी पॉलिटिक्स पे, इस वक्त भी मैं इससे अपने आप को अलग करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये अल्टीमेटली जो है ना, ये एक कोलैप्स का साइन है ना, एक सिस्टम के कोलैप्स, सिस्टेमिक कोलैप्स, नेशनल कोलैप्स नहीं, नेशन नहीं। नेशन तो तगड़ी है, चंद लोग शख्स, हंगर गेम, इधर उसका केस हो जाए, यूं ऐसे हो जाए, फलां हो जाए, आगे इसको ये ऐसे ही फजूल सारा। तो रियासत पाकिस्तान ये है कोई लाहौल वाला कुवत, पाकिस्तान इससे बहुत बड़ा, इससे बहुत पावरफुल मुल्क है ये पाकिस्तान। ये जो बैठे हुए हैं, खुदा का वास्ता, मतलब ये आपके कल देखें वहाँ जो सुबह हुआ है, कल वाकया, मैं बदकिस्मती से उसकी नहीं कर पाया ताजियत। ये जो शोहदा हमारे जो हेलीकॉप्टर गिरा,
अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद आमीन फरमाए। से, आमीन। सैलाब में लोग किस तरह लड़ रहे हैं, तो कोविड में कैसे लड़ा है लोगों ने, उसके आपके बच्चे बच्चियां यंगस्टर यूथ ये ताजिर काम करे भाई साहब, ये लोग चलाएंगे मुल्क, खुदा का वास्ता। तो ये तो ऐसे ही है कि शरारत वरारत अपने खेल कूद के अंदर बैठे हैं आके, और इसमें बड़े सेंसिबल लोग हैं। मैं आपको बताऊं इस सेटअप के अंदर बड़े सेंसिबल लोग हैं। मतलब मैं बहुत से जो वुज़रा हैं नाम लिए बगैर, मैं वो बड़े यानी समझदार और बड़े ज़हीन और बड़े अच्छे, यानी उनके ऊपर जो केसेस वेसेस भी हमने वो भी सारे फ्रॉड केसेस हैं, जी। बिल्कुल पॉलिटिकल मैनूवरिंग वाले, बड़े अच्छे लोग हैं। लेकिन इस सेटअप में आके वो पता नहीं वो क्या, उनको भी ठुस फुस, वो पहले उनको बड़े जबरदस्त मैंने अपनी वजारतों में परफॉर्म करते देखा है। मुस्लिम लीग नून के भी, पीपल्स पार्टी, ये इसमें वो आके वो नमक के कान में नमक बन गए सारे, सब अजीब, किसी को कुछ नहीं पता कि क्या करना है। डॉजम गाड़ियां नहीं होती, इधर टकरा गए उधर टकरा गए उधर, आखिर में जाके वो एक इमरान खान टक उसको लग जाओ, वो अभी तक उसकी वो है, वो मौजूद है, उसको पकड़ो उसको मारो। चलें जी। अच्छा, वजीर आजम का नाम वो है मोहम्मद बिन सुलेमान जी। और वो जो हैं वो सऊदी अरेबिया के वजीर आजम, सऊदी अरेबिया की तारीख के दूसरे वजीर आजम। दूसरे हैं? सऊदी अरब में जो बादशाह हैं वही वजीर आजम होता है। अच्छा। और बादशाह अपने पास, क्योंकि जो वजीर आजम होता है वो काबीना की सदारत करता है, जो जितने बादशाह रहे हैं वही काबीना की सदारत भी करते रहे हैं। यानी मिसाल के तौर पे शाह फैसल हैं तो शाह फैसल के जो हैं वो वजीर खारजा हो गए, शाह फैसल के वजीर दिफा हो गए, शाह फैसल के वजीर ऑयल एंड एनर्जी हो गए। तो बादशाह अपने पास ही वजारत उज़्मा रखता है। ठीक है। लेकिन सऊदी अरेबिया में अब जो ऐलान हुआ है, जो वली है शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान को वजीर आजम बनाने का ऐलान किया है, तो उसके साथ ही जो बादशाह हैं सऊदी फरमा रवा शहजादा सुलेमान बिन अब्दुल अजीज, उन्होंने ये कहा है कि हफ्तावार काबीना को मैं चेयर करूंगा आके। लेकिन अमलन जो है वह पहले ही वो डिफेक्टो तो वही मामला देख रहे थे। 37 साल मोहम्मद बिन सुलेमान बड़े एक यानी आप कहते हैं जो नहीं प्रोग्रेसिव हो रही, एक नई उनमें आई है ना क्यादत, एक नई क्यादत आई है। तो उन्होंने इनिशियली उनके मामला आगे पीछे फैमिली में दाएं बाएं जो मसाइल, क्योंकि ये ट्रांजिशन हमेशा से इशू रहा है कि सऊदी फैमिली में क्या होगा क्या होगा, इन्होंने अब वो बड़ा एक तरीके से सारा अच्छा मैनेज किया है। ठीक है, तो अब वो जो है वो पहले डिफेक्टो मामला देख रहे थे, अब वो आईनी और कानूनी तौर पे वजीर आजम दूसरे बने। तो पहला कौन था? पहले वजीर आजम जो हैं सऊदी अरेबिया के वो थे जनाबे शाह सऊद, यानी शाह अब्दुल अजीज के जो दूसरे बेटे थे। यानी आप समझेंगे शाह सुलेमान के बड़े भाई शाह सऊद, अब्दुल अजीज के अब्दुल अजीज है ना, ये बिन अब्दुल अजीज हैं सारे। तो जो अब्दुल अजीज थे उनका जो बड़ा बेटा था उसका नाम था फैसल। तो वो 1919 में, यानी आज से 103 साल पहले उसकी डेथ हो गई थी जब पेंडेमिक हुआ था, फ्लू, तो उसकी डेथ हो गई थी। अच्छा। वो वलीअहद था अपने बाप का, यानी बाप के साथ था, बड़ा डायनेमिक, 18-19 साल की उम्र उसकी डेथ हो गई थी। तो फिर उसके दूसरे भाई को यानी दूसरे बेटे को फिर वहां का वलीअहद बना दिया गया, जिनका नाम था शाह सऊद। शाह सऊद बिन अब्दुल अजीज। तो शाह सऊद बिन अब्दुल अजीज जो हैं वो शाह अब्दुल अजीज के दूसरे बेटे थे। ठीक। वो तो जो मैंने आपसे कहा ना, छोटे बड़े भाई की डेथ हो गई तो ये वलीअहद बन, ये बादशाह बन गए। बादशाह बनने के बाद उनका तसादुम हो गया अपने भाई के साथ, और उनके भाई जो थे वो थे वलीअहद, जो आगे जाके शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज बने। लेकिन इन दोनों का आपस में मामला खराब हो गया। ठीक। और मामला जब खराब हुआ तो उन्होंने अपने भाई को यानी वलीअहद शहजादा फैसल बिन अब्दुल अजीज को 1953 में 53 में उन्होंने ऐलान किया सऊदी अरेबिया में कि वजीर आजम का ओहदा भी होगा, और उन्होंने अपने भाई को वजीर आजम बना दिया। यानी पहले वजीर आजम जो हैं वो शहजादा फैसल बिन अब्दुल अजीज थे, जो कि बाद में शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज बने। ठीक है। लेकिन दोनों भाइयों के दरमियान मामलात बिगड़ते गए। उसकी दो वजूहत थी। एक तो यह कि ऑयल निकला था, लेकिन सऊदी अरेबिया ऑयल निकलने के बावजूद मईशत वहां की खड़ी नहीं हो रही थी। और दूसरी वजह यह कि जो शाह सऊद थे
यानी आप समझें कि भाई मैं ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी शायद होगा फिर, क्योंकि एक और वाकया भी इससे रिलेटेड है। तो फिर ये हुआ कि शाह सऊद ने अपने भाई को वजीर आजम बना दिया। शाह सऊद के और भाई के मामलात हल नहीं हुए। ये जब बाहर गए दौरे पे तो शाह फैसल ने कैबिनेट अनाउंस कर दी। वो वापस आए, उन्होंने कहा मैं कैबिनेट को मानता नहीं, उनको हटा दिया 1962 में वजारत उज़्मा से, 62 में। 2 साल बाद वो वापस आ गए। मतलब उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि मैं तो वापस आ रहा हूँ, मैं जो है वो आप इस्तीफा दें। शाह सऊद ने वो हारिसुल वतनी जो है, जो गार्ड्स हैं सऊदी का, उनसे कहा कि जाके अरेस्ट करो उसको। तल्ख हो गया मामला। लेकिन फिर ये हुआ कि मुफ्ती थे, मुफ्ती आजम थे या जो उलमा थे, उन्होंने अपना वजन जो है वो शहजादा फैसल की तरफ डाल दिया। तो शहजादा फैसल फिर उन्होंने इस्तीफा दिया, यानी अपने ओहदे से अलग हुए। कुछ अरसे के बाद उन्होंने, जो बड़े भाई थे शाह सऊद ने, अपने 11 बेटों के साथ शाह फैसल के हाथ पे बैत की, उनको माना और वो मुल्क छोड़ के चले गए शाह सऊद। और फिर वो एथेंस गए, फिर वो मेरे ख्याल से स्विट्जरलैंड गए फिर। लेकिन असल जो बात हुई वो ये हुआ कि क्योंकि उन पर इल्ज़ाम था कि वो नरम है, उस वक्त एक और शख्सियत उभर रही थी अरब दुनिया में जिसका नाम था जमाल अब्दुल नासिर। तो इनका ये था कि आप जमाल अब्दुल नासिर के साथ बहुत कम, यानी आप उनके टक्कर के नहीं है, उनसे मुकाबला नहीं कर पा रहे। तो उसके बाद ये हुआ कि ये शाह सऊद चले गए जमाल अब्दुल नासिर के पास, और ये वहां बैठ के फिर उसके बाद ये सऊदी अरेबिया की जो हुकूमत थी, यानी शाह फैसल वगैरह, उनके खिलाफ ये रेडियो पे बात करते रहे। और इनको जमाल अब्दुल नासिर ने सपोर्ट भी किया, इनके बेटे भी वहीं आ गए। लेकिन फिर 67 में जब इसराइल की जंग हुई और जमाल अब्दुल नासिर को शिकस्त हो गई, तो फिर उसके बाद ये वापस गए, ये चले गए वहां से। इजिप्ट ने इनकी मदद करना बंद कर दिया और शाह सऊद की फिर एग्जाइल में डेथ हो गई। फिर जब डेथ हो गई तो इनको वापस लाके इनकी मक्का मुकरमा में इनकी नमाज जनाज हुई, वही इनकी तदफीन हो गई। लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि वो पहले वजीर आजम थे। फिर शाह फैसल आया और उनका एक जबरदस्त रोल नजर आता है। अच्छा, शाह फैसल के साथ फिर उनके भाई भी आ गए थे। उस वक्त जब ये बगावत हुई तो उनके साथ भाई आ गए, यानी खालिद उनके साथ आ गए, फहद उनके साथ आ गए, सुल्तान उनके साथ आ गए, सुलमान उनके साथ आ गए, और एक भाई वो उस तरफ रह गया जो बादशाह था। तो ये सारे भाई एनीवे, लेकिन ये स्मूथ हुआ है। अब जो इस वक्त हुआ है ये बड़ा स्मूथ हुआ है। वो पहले वजीर आजम थे जो एग्जाइल में, ये दूसरे जो वजीर आजम अब बने हैं, ये तो ये बड़ा स्मूथ हुआ है क्योंकि ये बादशाह के बेटे हैं। तो बादशाह के ये बेटे हैं और बड़े डायनेमिक, और अगली जनरेशन है। और उसके साथ ही इनके दूसरे भाई जो हैं वो वजीर दिफा, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर से वो डिफेंस मिनिस्टर हो गए इसी एलामिया के मुताबिक। वो खालिद बिन सलमान, वो भी बड़े डायनेमिक हैं। तो इनके लिए नेक ख्वाहिशात, सऊदी अरेबिया हमारा ब्रदर मुल्क, इनके लिए नेक ख्वाहिशात पाकिस्तान की तरफ से, और पाकिस्तान की तरफ से हुकूमत पाकिस्तान ने भी, शहबाज शरीफ साहब ने, बाकी लोगों ने मुबारकबाद भेजी है, हमारी तरफ से मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात। अल्लाह ताला ये मुल्क को भी, सऊदी अरेबिया को भी स्टेबलाइज रखे, खैरियत से रखे, तरक्की दे और ताल्लुकात को भी बेहतर करे पाकिस्तान के साथ। दूसरा जो मामला एक मिडल ईस्ट में हुआ है, जो मेरा ख्याल से ज़रा थोड़ा सा अगर 2 मिनट हो तो मैं बताऊं। एक शख्सियत है, बड़ी शख्सियत, इमाम यूसुफ अल करादवी। अच्छा, उनका इंतकाल हुआ है 96 बरस की उम्र में, और इनका इंतकाल हुआ है कतर में। ये जो हैं ये कतर में बरसा बरस से मुकीम थे, ठीक है। मेरे ख्याल से 70 की दहाई में ही कतर में आ गए थे। फिर ये दरमियान में जब अरब स्प्रिंग हुई और ये सारा हुआ तो मोहम्मद मुर्सी वापस आए, तो ये गए कुछ अरसे के लिए, फिर वापस आ गए। तो कतर ने इनको शहरियत दे दी थी। अच्छा, कतर में इनको शहरियत मिल गई थी। मेरे ख्याल से 60 की दहाई में आ गए थे, ये शायद 12, तभी लड़ते 70 की दहाई में इनको कतर ने नेशनलिटी दे दी थी। तो ये जो हैं ये एक तो आप देखें ना कि वो तमाम के तमाम जो मतलब हसन अल बना से लेके और सैयद राशिद रिजा तक, और फिर उसके बाद सैयद अबुल अला मौदूदी और सैयद कुतुब, और ये जितने अखवानुल मुस्लिमून के बड़े रहनुमा ये उनके साथ रहे। जमाल अब्दुल नासिर के दौर में गिरफ्तार हो गए। जमाल अब्दुल नासिर से पहले शाह फारूक के दौर में भी गिरफ्तार। ये 96 इनकी पूरी जिंदगी जो है ये आप समझें कि ये अखवानुल मुस्लिमून के एक तरह से ये उससे हटके भी जो अरब वर्ल्ड के अंदर या पूरी मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर ये बड़े आलिम के तौर पे देखे जाते थे और मॉडरेट थे। लेकिन ये अरब अपराइजिंग्स की इन्होंने हमायत की थी। अच्छा। जहां जहां बगावतें हो रही थी, जहां जहां पर नौजवान खड़े हो रहे थे, इन्होंने उनकी हमायत की थी। उनका इंतकाल हो गया
अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद आमीन, फरमाए। आमीन। लेकिन उनके इंतकाल के ऊपर मैं सिर्फ ये बताऊं, आपको सिर्फ दिखाना चाह रहा हूं कि फ़र्क कितना है कवरेज में। अल जज़ीरा ये कह रहा है यूसुफ अल करादवी द मुस्लिम स्कॉलर हु इन्फ्लुएंस्ड मिलियंस, ठीक है, ये जो तीसरा है, तो उन्होंने खराज तहसीन पेश किया है। रॉयटर्स कह रहा है इन्फ्लुएंशियल क्लरिक करादवी सपोर्टर ऑफ अरब स्प्रिंग अपराइजिंग डाइज, ठीक है, दो हमने दिखा दिया, एक मगरब में दिखा दिया, उधर का दिखा। लेकिन सऊदी अरेबिया ये कह रहा है यूसुफ अल करादवी इज डेड बट हिज पॉइजन लिव्स ऑन। तो इससे अंदाजा होता है कि अखवान मुस्लिमून के हवाले से जो एक तकसीम है अरब वर्ल्ड में, वो सिर्फ कवरेज से जाहिर हो जाती है, ठीक है। तो अरब मीडिया ने इनको ज़ाहिर अखवान मुस्लिमून के हवाले से सऊदी अरेबिया और बाकी जो मुल्क हैं उनका एक अपना नुक्ता नज़र है, और ये वो नुक्ता नज़र है जो कि जेनेसिस या बाकी लोगों का है। कई मुल्कों में अखवान मुस्लिमून को बहुत बुरा कहा जाता है, तो उसी हिसाब से कवरेज हुई है। अच्छा, दोबारा तो ये वाकया आपको सिर्फ जाहिर करता है कि अच्छा, उधर IMF ने धमकी लगा दी है। सही, IMF ने धमकी लगाई है और बड़ी सख्त धमकी लगाई है। और धमकी किसको लगाई है IMF ने? बरतानिया को। जब मैंने कहा था ना डॉक्टर साहब उधर रुक जाएं, खुदा का वास्ता उधर की मईशत ठीक करें, उनके मुबारक कदम यहाँ आते ही, यहां पर मैं कोट कर रहा हूं BBC को, IMF ओपनली क्रिटिसाइजेज यूके गवर्नमेंट टैक्स प्लान। आप तसव्वुर कर सकते थे कि IMF जो है जी, वो ब्रिटेन को कहे, ब्रिटेन को, यानी ये जी, जो उन्होंने टैक्स प्लान काट दिए और फिर वो पाउंड उनका जो है वो डॉलर के नजदीक आना शुरू हो गया और बैंक ऑफ इंग्लैंड कूद गया बीच में और एसेट खरीदने शुरू हो गए, हंगामा मचा। सुने टेलीग्राफ क्या कह रहा है बरतानिया का जी, IMF पाकिस्तान नहीं, बरतानिया। अच्छा, टेलीग्राफ कह रहा है IMF अर्जेस ट्रस्ट, यानी लिज ट्रस्ट की बात हो रही है, टू रिवर्स टॉप रेट टैक्स कट इन रियर इंटरवेंशन। ये IMF इंटरवीन नहीं करता, बरतानिया इंटरवीन कर गया। अच्छा, उसके बाद ये तो हो गया मामला, और ये एक अजीब व गरीब बात है कि IMF जो है वो उनसे कह रहा है कि भाई आप अपनी मईशत को ठीक करें, नहीं ठीक करेंगे तो कुछ दिनों में हो सकता है आपको IMF के पास जाना पड़े। किसको? बरतानिया को। मतलब आप ठीक ब्रेक का वक्त हुआ, डॉक्टर साहब वापस आके बात करते हैं आपसे। अनिल चौहान साहब आ गए। अच्छा, ठीक है, बिपिन रावत की जगह। अच्छा जी, सही सर, ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके बात करेंगे। रिटायर्ड जनरल अनिल चौहान जी, अनिल चौहान, उनको भी खुश आमदीद। देखें वो क्या चमत्कार दिखाते हैं। भारत की अफवाज को जो रिफॉर्म करने का प्रोजेक्ट था बिपिन रावत का, तो उनकी जगह पर ये दूसरे CDS हैं, अनिल चौहान, ठीक ये है दूसरे सर। CDS हैं, जैसे वहां दूसरे, ये दूसरे हैं ना। पहले तो बिपिन रावत 2020 में तो पोस्ट क्रिएट हुई थी। हाँ, ठीक है सर, ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, वापस आके बात करेंगे मजीद। नाज़रीन एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, अनिल चौहान जो दूसरे CD हैं बिपिन रावत की जगह, जी बिपिन रावत की जगह आए हैं, और इनके बारे में कहा जा रहा है कि इन्होंने ईस्टर्न कमांड में भी रहे हैं और अच्छा। शायद ये मकबूजा कश्मीर के इलाकों में भी इन्होंने सर्व किया है, और एक कैरियर ऑफिसर है, काफ़ी अरसे इनकी 40 साल मेरे ख्याल से सर्विस है, और एक कॉम्पिटेंट सोल्जर हैं। लेकिन क्या वो इंडियन आर्मी को रिफॉर्म्स करने का, और वो उधर तो बिपिन रावत वो तो अजीब एयरफोर्स को और नेवी को, वो तो अजीब सिचुएशन क्रिएट हो गई थी ना आखिरी दिनों में, कंट्रोवर्शियल था, जिसके बाद उनको किसने मारा वो आज तक क्लियर नहीं हुआ, ठीक है ना। वो जो पहले दिन हमने बात की थी कि बिपिन रावत को कैसे मारा गया, आज तक सामने नहीं आएगा, वो सामने कभी आएगा ही नहीं। तो वो जो है वो फिर जाहिर है कि वो सिस्टम ने नहीं एक्सेप्ट किया, तो फिर हादसा हो गया। तो अब ये कैसे करते हैं, क्योंकि इनके ऊपर जिम्मेदारी आ गई रिफॉर्म्स की, और रिफॉर्म्स की जिम्मेदारी जब आ गई है तो इकट्ठा भी करना है, फिर ये गवर्नमेंट का होता भी है, सेक्रेटरी भी होंगे गवर्नमेंट के, मिलिट्री उस पर, मतलब बहुत सारे हेड्स होंगे असल में इन पे, बहुत सारे एक ही वक्त में इनके पास ओहदे होंगे और पावरफुल होंगे। तो अब देखें क्या होता है। अच्छा, लेकिन और चाइना के साथ भी देखना है, फिर वो मतलब है कि क्वाड को भी देखना है, मतलब एक लंबा चौड़ा एक आप समझ लें कि एक जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई है, क्योंकि मतलब देखें ना, उधर पैसिफिक भी है, तो उधर क्वाड भी है, इत्तेहाद भी है, उधर LSE का, मतलब बहुत कुछ इन्होंने देखना है, तो वो एक बड़ी जिम्मेदारी वाला काम है। तो अच्छा, यहां पर मैं आपको बताऊं, यहां देखें ये जो ऑडियोज और वीडियोज आ रही है ना जी, मुझे आज तक
ये जब आया ना फर्स्ट टाइम मैंने सुनी, मेरा ख्याल है 2001 में, शायद शुरू में ये जस्टिस कयूम वाली टेप जब आई थी, 2001 में नहीं, उसके बाद मेरे ख्याल से जब ये रहमान मलिक साहब यहाँ से गए थे, मेरे ख्याल से 2003 में शायद, या ऐसे ही यहाँ से जब ये गए थे रहमान मलिक साहब, तो ये ऑडियो वहाँ पे जनरल कयूम साहब की वहाँ पे लंदन में सामने आई थी गालिबन, अगर मैं इसको 2002 या 3 में ऐसी। तो उस वक्त तब से लेके आज तक जस्टिस कयूम की वो टेप आने के बाद, ठीक है, जिसमें वो जस्टिस कयूम साहब मुबैना तौर पे बात कर रहे हैं, जो है वो शहबाज शरीफ साहब से सैफुर रहमान साहब के दरमियान में क्या खुदा जाने वो जो भी टेप थी। और तो उसके बाद उसे इमरान खान तो नहीं थे, तो उस वक्त जाहिर है कि वो बात हो रही थी जरदारी साहब के मुकदमात की, और उस वक्त जो है तब से लेके आज तक मुझे एक बंदा ऐसा नहीं मिला जो उस टेप की बुनियाद पे जिसने नवाज शरीफ साहब का साथ छोड़ा। मुझे एक बंदा आज तक नहीं मिला। अब 1000 दफा ये फिल्में चलाते रहे कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया, नवाज शरीफ ने हमला किया, नवाज शरीफ के दौर में हमला हुआ, ये हुआ ये हुआ। कोई 2 बंदे, मुझे एक बंदा नहीं ऐसा मिला जिसने कहा कि यार मैं नवाज शरीफ का बहुत बड़ा सपोर्टर हूं, ये नवाज शरीफ साहब ने क्या किया। वो नवाज शरीफ का है, वो आज तक नवाज शरीफ का ही है। जो उनका वोट बैंक है, या जो भी उनका वोट बैंक है, वो तब से लेके आज तक वो उधर ही है, नवाज शरीफ। अब आप 1000 ये ऑडियोज और वीडियोज और ये 9 से 9 बजे की खबरें और 6 बजे की खबरें और 8 बजे की खबरों में आप डिस्कस करते रहें। मुझे बताएं कि इससे, इन टेप्स के आने से आपका ख्याल है इमरान खान के लोग इमरान खान को छोड़ देंगे? और मरियम नवाज साहबा की कोई ऑडियो आ जाएगी शहबाज शरीफ के साथ, तो मुस्लिम लीग नून के लोग मरियम नवाज को छोड़ देंगे? कि उनका अचानक कहेंगे ओह ये टेप आ गए, हम तो कुछ और समझते थे, हम छोड़ के जा रहे हैं पे। ऐसा ये इस मुल्क बात ये है सारी कि ये भुट्टो साहब को जब फांसी लगी, उस फांसी लगने से पहले एक प्रोग्राम आता था जुल्म की दास्तान, जवाहर साहब के दौर में। जुल्म की दास्तान में वो मेरे ख्याल से खबरों के बाद वो शुरू होता था, खबरनामे के बाद, और उसमें रोज एक शख्सियत बैठ के कहानी सुनाती थी कि भुट्टो साहब ने क्या किया उनके साथ, इसको किले में डाल दिया, इसको ये किया वो किया फला। क्या उसके नतीजे में भुट्टो साहब का आज तक उनकी मकबूलियत कोई मकबूलियत भुट्टो साहब को शायद उस वक्त हो सकता है थोड़ी सी कम हो गई हो, आज तो उससे भी ज्यादा लोग याद करते हैं। भुट्टो साहब तो रह गए हिस्ट्री में। बात यह है कि ये चीजें जो होती है ना, ये वक्ती, तो अभी आपको याद है थोड़े दिन पहले वो क्या था, वो क्या आदमी था यार, वो कौन आदमी था जिसने सिंगापुर में, तो भूल गया था वो क्या फ्रॉडिया था, वो था ना बीच में जिसने वो सिंगापुर में $1 अरब नवाज शरीफ के निकाले थे। वो क्या था वो जो लंदन में वो एक थी ना कोई फर्म बनी थी, क्या बना था वो? जी सर बिल्कुल, नाम में भी भूल गई। हाँ वो एक थी ना कोई चीज अजीब सी, यहाँ से कोई बन गए थे, कोई एक वो नैब ने कोई ली थी, मैं आप यकीन करें नाम ही भूल गया। नैब की जानिब से पेमेंट की गई थी, पेमेंट्स हो रही थी कई सालों से, वो $1 अरब नवाज शरीफ के श्रीलंका नहीं सॉरी सिंगापुर के किसी बैंक में थे, पता लगाया था सर, पता लगाया था, मुझे दो 20% पूरी कहानी सर बिल्कुल आप देखें, मुझे अंदाजा लगाएं जरा इस मुल्क में होता क्या रहा है। अच्छा ये मैंने कहा ना वो 7 से 8, 8 से 9, वो कहाँ गए, वो कौन सा अकाउंट था, क्या था खुदा जाने। वो थोड़े दिन का ठुस, ना वो शहजाद अकबर हैं, ना वो लोग हैं, ना क्या है, ना वो नहीं वो $1 अरब निकाल लिए थे नवाज शरीफ के। ओ भाई आप ये टेपों से इमरान खान के वोट कम होंगे, ये सॉल्यूशन ढूंढा है। ये इसका हिस्सा 2 आएगा, हिस्सा 3 आएगा, हिस्सा 4, पूरी कौम लगी ट्रक की बत्ती के पीछे, उनकी लीक्स आएंगी, उनकी लीक, कौम लीक हो रही है, ऐसी तैसी हो गई है लोगों की। सर बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम कैसे लोग हैं सर, बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, सही हो गया। इसमें ऐसे ही होना था ना, डील करके सबने जाना है, तो ये होता है, ये जो है आराम से रात को मैच एंजॉय करें, लोग खुश, हाँ लाइक दूसरे का ख्याल रखें, और बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, सुकून के साथ। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। ये एक तो मैच चल रहा है ना, मैच से ज्यादा इस तमाशे को एंजॉय करें, इसको भी देख के एंजॉय किया करें। सर बहुत शुक्रिया नाज़रीन, कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़ जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदो नवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।